हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने अच्छे से नाउन नाउन को पूरी तरह से नाउन के अंतर्गत जितने भी आते हैं हमने नाउन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। यदि प्रिय विद्यार्थियों आप सब नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम पर, रूपरेखा पर। पढ़ते हैं हम सब प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ओके, तो चलते हैं। हम सब पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश जनरल इंग्लिश ग्रामर। ओके, और चैप्टर नंबर जो है हमारा चैप्टर है 9। और इस चैप्टर 9 में प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ओके, सर्वनाम। तो हम सब परिभाषा में बात कर लेते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच इन यूज्ड ऑफ प्लेस ऑफ नाउन। तो हम कह सकते हैं सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो हम परिभाषा पहले देखते हैं, फिर इसको बाद उदाहरण देखते हैं और अच्छे से उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। क्या है? डेफी DEFINITION। डेफिनेशन, इसे क्या कहते हैं? परिभाषा। परिभाषा। ओके, परिभाषा। परिभाषा। प्रोनाउन are those words. Pronoun are those words. WORDS. Word. Pronoun are those words which are used. Which are used in place of noun. ठीक, तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग
होते। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, आप समझते हैं, जैसे आप अपना ही नाम ले लीजिए, जो भी आपका नाम है। अब जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूं, शिवम विद्यालय जाता है। ओके, तो शिवम गोज टू स्कूल। अब फिर हम दूसरे शब्दों का है, मैं विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तो आई जो है वो क्या है, सर्वनाम है। किसके स्थान पर आया, वो आया है संज्ञा। नाम जो होता है वो संज्ञा होता है, और संज्ञा के स्थान पर ही आई का प्रयोग है। तो एक हम अपना ही लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप अपना अपना लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल फिर हम देखेंगे, स्कूल, आई गो टू स्कूल। जैसे शिवम विद्यालय जाता है, हिंदी से लिख देते हैं। ओके, और मैं विद्यालय जाता हूं, बात तो वही है। चाहे मैं जाता हूं या मेरा नाम लेकर कहिए, तो संज्ञा के स्थान पर ये जो आई का प्रयोग हुआ, यही क्या है, सर्वनाम है, प्रोनाउन है। आप हिंदी में देख लीजिए, सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, वो भी इनके साथ। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, अशोक इज माई ब्रदर। अशोक इज माई ब्रदर। ओके, फिर अगला हो जाएगा, अब इसके स्थान पर जैसे इसका हिंदी लिख देते हैं, अशोक मेरा भाई है। ओके, अगला इसी प्रकार से, अब इसी को बदल देते हैं, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। ओके, तो अशोक की जगह क्या आ गया, ये आ गया। यही क्या है, ये सर्वनाम है। ओके, इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। ओके, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये भी सर्वनाम है। सी इज अ रीडिंग बुक, एक लास्ट यहाँ लिखेंगे, सी
शी इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। कई विद्यार्थियों, ये जो है क्या है, प्रोनाउन। ओके, तो आप इसको अपने कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए, परिभाषा सहित और एग्जाम्पल सहित। ओके, ठीक। आप अच्छे से नोट्स को अपने कंप्लीट करते हुए साथ साथ चलेंगे। आप लिख लिए होंगे। और वीडियो को जहां ना समझ में वहां रोक करके आराम से देखिए। ओके, आइए चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब आज अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, या कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव आदि को हम अच्छे से देखते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। या इसे कह सकते हैं काइंड्स। इसका मतलब होता है भेद और इसका मतलब होता है प्रकार। हमने बताया, पहला देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखते चलिएगा। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, दूसरा देख लेते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन। ओके, इसे कहते हैं हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, अगला देख लेते हैं तीसरा देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, अगला देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, पांचवा कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार या भेद। ओके, प्रिय विद्यार्थी इसको देख लीजिए। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक एक करके हम अच्छे से इन सब पर चर्चा करेंगे, उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, एक एक को विस्तार से हम सब मिलकर अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। और हमारी यही कामना है कि आप सबको हमारे द्वारा बताए गए हर एक चीज़ आप तक पहुँचे और आपके समझ को विकसित हो। प्रिय विद्यार्थियों, एक पंक्ति है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पक्षी से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? पक्षी बोली, रोज उड़ना पड़ता है, तिनका तिनका चुनना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से पढ़ाई है, रोज आपको प्रयत्न करना पड़ता है और एक एक शब्द से, वर्ड से करके वाक्य, भाषा और एक समझदारी, अनुभव हम सब एकत्र करते हैं। धीरे धीरे ये सब प्रक्रिया होती है। जैसे हमने देखा, शब्द पढ़ा, शब्द से धीरे धीरे हम लोग वर्ड से शब्द पर आए, फिर वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ ही चुके हैं। तो धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। और यदि किसी के माता पिता भी देख रहे हैं तो उनको भी हृदय से अभिनंदन, वंदन है, नमस्कार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको छोटा सा होमवर्क, आप जो है जेंडर को रिवीजन कर लीजिएगा। जेंडर टॉपिक का रिवीजन। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब टॉपिक का रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, और जो भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में करिएगा, और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे हमारे उत्साह में वृद्धि होगी और आप सब तक
और अच्छे से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में जय हिंद, जय भारत।